हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए पी का उच्चारण कब पा होता है और कब फा होता है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा पी का उच्चारण कब नहीं होता है, यानी पी साइलेंट कब रहता है। सो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो पी का उच्चारण कब पा होता है और कब फा होता है और इसका उच्चारण कब नहीं होता है, यानी पी कब साइलेंट रहता है, तो इस वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब समझिए पी का उच्चारण कब पा होता है और कब फा होता है। तो दोस्तों, पी का मुख्य उच्चारण पा होता है। जी दोस्तों, पी का मुख्य उच्चारण जो होता है वो पा होता है। जैसे पेन, पेन पी से शुरू हुआ है और यहाँ पी का उच्चारण पा हुआ है, इसलिए इसे पेन पढ़ते हैं और पेन मीन्स होता है कलम। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों पपाया। पपाया शब्द भी पी से शुरू हुआ है और यहाँ पर पी का उच्चारण पा हुआ है, इसलिए इसे पपाया पढ़ते हैं और पपाया मीन्स होता है पपीता। पिलान, पिलान शब्द भी पी से शुरू हुआ है और यहाँ पर पी का उच्चारण पा हुआ है और दोस्तों इसलिए इसे पिलान पढ़ा जाता है। पिलान मीन्स होता है योजना। पैरोट, पैरोट शब्द भी दोस्तों पी से शुरू हुआ है और यहाँ पी का उच्चारण पा हुआ है, इसलिए इसे पैरोट पढ़ा जाता है और पैरोट मीन्स होता है तोता। इसी तरह दोस्तों स्लीप, स्लीप शब्द के अंत में पी आया है और यहाँ पर पी का उच्चारण पा हुआ है, इसलिए इसे स्लीप पढ़ते हैं और स्लीप मीन्स होता है सोना। स्पिन, स्पिन शब्द में दोस्तों पी आया है और यहाँ पर पी का उच्चारण पा हुआ है, इसलिए इसे स्पिन पढ़ते हैं और स्पिन मीन्स होता है घुमाव। राइप, राइप शब्द के अंत में भी पी ई आया और यहाँ पर पी का उच्चारण जो है वो पा हुआ, इसलिए इसे राइप पढ़ते हैं और राइप मीन्स होता है पका हुआ। इसी तरह से दोस्तों पॉप, पॉप शब्द के शुरू में और अंत में पी आया है और यहाँ पर पी का उच्चारण पा हुआ, इसलिए इसे पॉप पढ़ा जाता है और पॉप मीन्स होता है कड़क। तो दोस्तों इस तरह से हम पी का उच्चारण करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पी का उच्चारण फा कब होता है। तो दोस्तों अब समझिए पी का उच्चारण फा कब होता है। तो दोस्तों जब पी के बाद एच आता है तब पी एच का उच्चारण फा होता है। जैसे फोन, फोन शब्द के शुरू में पी एच आया है और यहाँ पर पी एच का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे फ़ोन पढ़ते हैं और फ़ोन मीन्स फ़ोन होता है। इसी तरह दोस्तों फार्मेसी, फार्मेसी शब्द भी पी एच से शुरू हुआ है और यहाँ पर पी एच का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे फार्मेसी पढ़ते हैं और फार्मेसी मीन्स होता है दवाखाना। अगला शब्द है दोस्तों फ्यू, फ्यू शब्द के शुरू में भी पी एच आया और यहाँ पर पी एच का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे फ्यू पढ़ते हैं और फ्यू मीन्स होता है अधैर्य। अगला शब्द है दोस्तों फिजिक्स, और फिजिक्स शब्द दोस्तों पी एच से शुरू हुआ है और यहाँ पर पी एच का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे दोस्तों फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स मीन्स होता है भौतिक विज्ञान। इसी तरह से दोस्तों ग्राफ, ग्राफ शब्द में भी पी एच का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे ग्राफ बोलते हैं और ग्राफ मीन्स होता है आलेख। ट्रॉफी, ट्रॉफी शब्द के अंत में भी पी एच आया और यहाँ पर पी एच का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे ट्रॉफी पढ़ते हैं और ट्रॉफी मीन्स होता है बैजंती। दोस्तों इससे पहले शायद आपको नहीं पता होगा कि ट्रॉफी की हिंदी क्या होती है, तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया, ट्रॉफी मीन्स होता है बैजंती, जो विजयी खिलाड़ियों को दी जाती है। अगला शब्द है दोस्तों स्फीयर, स्फीयर शब्द में भी दोस्तों पी एच आया है और यहाँ पर पी एच का उच्चारण फा हुआ है, इसलिए इसे स्फीयर पढ़ते हैं और स्फीयर मीन्स होता है क्षेत्र। अगला शब्द है दोस्तों ऑर्फन, ऑर्फन शब्द में भी पी एच आया है और यहाँ पर पी एच का उच्चारण फा हुआ है और दोस्तों इसलिए इसे ऑर्फन पढ़ा जाता है। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथालय। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पी का उच्चारण कब आपको
पा करना है और कब आपको फा करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पी का उच्चारण कब नहीं होता है, यानी कि पी कब साइलेंट रहता है। तो दोस्तों आप समझिए पी कब साइलेंट रहता है। तो दोस्तों इसका छोटा सा नियम है, जब पी के बाद एन, एस या टी आता है तब पी का उच्चारण नहीं होता है, यानी पी साइलेंट रहता है। जी दोस्तों आपको ये याद रखना है कि पी के बाद एन, एस या टी आए तो वहाँ पर पी जो है वो साइलेंट रहता है, यानी पी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे निमोनिया, निमोनिया शब्द के शुरू में पी एन आया है और यहाँ पर जो है दोस्तों पी साइलेंट है, इसलिए इसे निमोनिया पड़ जाता है। और दोस्तों निमोनिया मीन्स होता है फेफड़ों की सूजन। अगला शब्द है दोस्तों नीमेटिक। नीमेटिक शब्द के शुरू में दोस्तों पी एन आया है और यहाँ पर पी जो है वो साइलेंट है, इसलिए दोस्तों इसको नीमेटिक पढ़ा जाता है। और नीमेटिक मीन्स होता है सांस लेने की दिक्कत। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों साइकिक। साइकिक शब्द के शुरू में पी एस आया है और यहाँ पर दोस्तों पी जो है वो साइलेंट है, इसलिए दोस्तों इसे साइकिक पढ़ा जाता है। और साइकिक मीन्स होता है मानसिक। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी शब्द भी पी एस से शुरू हुआ है और यहाँ पर पी साइलेंट है, इसलिए इसे साइकोलॉजी पढ़ा जाता है और इसके मायने होता है मनोविज्ञान। अब दोस्तों पी के बाद टी आने पर पी साइलेंट रहता है। इसके दो एग्जाम्पल और देखिए, जैसे टेरोशो। टेरोशो शब्द में पी के बाद टी आया है और यहाँ पर दोस्तों पी साइलेंट है, इसलिए इसे टेरोशो पढ़ा जाता है। और टेरोशो मीन्स होता है एक प्रकार की पंख युक्त छिपकली, यानी पंखों वाली छिपकली, जो शायद अपने देश में इस तरह की छिपकली नहीं पाई जाती है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों टर्मगन। टर्मगन शब्द भी दोस्तों पी टी से शुरू हुआ है और यहाँ पर दोस्तों पी साइलेंट है। और दोस्तों इस शब्द में आई का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे दोस्तों टर्मगन पढ़ा जाता है। और दोस्तों टर्मगन मीन्स होता है तीतर, जिसकी विशेष नस्ल हो उसी को टर्मगन कहा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।